अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़्बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला हमदे बेहद मर खुदाए पाकरा आंके ईमान दाद मुश्ते खाकरा हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारम चार यार ताबे औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेरे साया हर वली पाजी थले बह जाओ ताड़ी मेहरबानी दुर्वेशो दोस्तों संगियो अल्लाह आप सब अहबाब दा इस बज़म दे अंदर तशरीफ लाना कबूल फरमाए। जिन्ना दोस्तां ने बेसाकब किन्ना ने महफिल कराई अच्छा अल्लाह सारियां नूं अजर देवे जेड़े तशरीफ लाए हो अल्लाह तुहानूं ज़्यादा अजर देवे कि टाइम कढ़ के तुसी वक्त विच तशरीफ ले आए हो। हजरात मोहतरम चंद गल्लां तुहाडे नाल करांगा मौजू मैनूं जो इन्हां दस्सिया है दोस्तां ने साकब उहदे साथियां ने उहदे उत्ते ही मैं गल करांगा।
चूँकि सफ़र बड़ा तवील है तो थकावट हो जाती है, कुछ गर्मी है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगा सकता। इख्तिसार नाल अपना पैगाम तुहानू पहुँचाने की कोशिश करना। याद रखो, इंसान जानवर विच तमीज जिस चीज ने पैदा करनी है उदा नाम अदब है। फिर दोबारा से, डंगर और बंदे विच जिहड़ी चीज फर्क करेगी, इंसान और हैवान विच जिहड़ी चीज फर्क करेगी वो अदब है। तुसी कह सकते हो इल्म क्यों न आंदे, तो भाई इल्म फायदा ही वो देंदा है जिहड़ा अदब वाला इल्म होवे। इल्म बगैर अदब तो होवे तो इल्म भी इबलीस बना छड़दा है। लिहाजा इल्म ओ जिहड़ा अदब और आजिजी वाला हो। अदब जिस इंसान नू आ जाए, इलम आपे उहदे कोल आ जाता है। मैं अपने जुमले का जिम्मेदार हाँ, मैं फिर अर्ज कर रहा, इल्म आउंदा ही उस बंदे कोले जिहदे कोल पहले अदब मौजूद होंदा है। जिन्नू अदब आ जाए, इलम उहदे कोल आपे आ जाए। इस वास्ते कहने वाले कहते हैं अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों से। इल्म बिगैर अदब तू शजरे बेसमर है। तो अदब का दायरा बड़ा वसी है। जिस मौजू ते टॉपिक ते अज गुफ्तगू करनी है वो है मां बाप दा अदब। बड़ा मारूफ मौजू है, तुसी जिंदगी हज़ारां बारी सुनिया होना है, लेकिन मैं अपनी तरफों कोशिश कर सा गल्लां घट ऐड करा, कुरान जो आख्या है वो तुहाडे सामने पेश करा। अल्लाह फरमाते ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदिन वमा वलद। बाप ओ रिश्ता है जिदी अल्लाह ने कुरान करीम कसम उठाई है। गल्लां लिख दिया जाओ तो ज़हन च बांधते जाओ तो याद करते जाओ। अल्लाह ने सारी मखलूक नू अमर नाल पैदा कीता है। इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। अल्लाह फरमाया जन्नत बन जा, बन गई। दोज़ख बन जा, बन गई। जमीन बन गई, जमीन दे उत्ते जानवर बन गए और ऐसे हसीन बने कि अकले ही इंसानी दंग रह जाती। मेरे रब फरमाते हैं अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिकत। क्या तूने नहीं देखा ऊंट की तरफ? कैफ़ खुलिकत, हमने उसको कैसे बनाया है। वइलस समाई कैफ़ रुफ़ियत, और हमने आसमान को कैसे बुलंद किया है। वइलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, और हमने पहाड़ों को कैसे जमाया है। वइलल अर्द कैफ़ सुतिहत, और हमने जमीन को कैसे बिछाया है। हजरात समझिए, याद कीजिए और समझिए, इतनी हसीन कायनात रब सजाइए पर किसी शय नूं अल्लाह ने हाथ नहीं लाया। साहब जरा जागो ना। अल्लाह ने इतनी हसीन कायनात बनाई है पर किसी शय नूं हाथ नहीं लाया। लेकिन जदों इंसान बनाया है तो फिर अमर नाल नहीं बनाया। इंसान नूं खालिक ने अपने दस्ते कुदरत नाल जिहड़ा उहदी शान दे लायक है उहदे नाल बनाया है।
वाह इंसान। और बना के फिर पता की फरमाया, बना के पता की फरमाया, तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। अल्लाह फरमाता है मेरे शाबा जी, तबारक अल्लाह दे ना, तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। बड़ाई है उस अल्लाह दी जिसने एडा सोहना इंसान बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। जागते पे मैं तुहाडे तो इस तो पूछता पाया, मैनूं हुणे आप नींदर आई है तो मैं आख्या मैं तुहानू आई होवे इस तो तुहानू बार बार पूछता पाया जागते पे। खालिक की कायनात ने फरमाया तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। अल्लाह सुनिए, अल्लाह ने इंसान कितना हसीन बनाया है, कितना डिफरेंस, और इनके अंदर कितना अल्लाह पाक ने तनव्वुर रखा है। तुसी अंगूठा वेंदे हो ना, ये कितने को रकबा है, कोई मुरब्बे इंच और जिस सवेरे मर्जी टेस्ट कर लिया है तुसी इंज वेखना ते लकीरां सारियां दियां गोल ने, एवें भाई लकीरां भी गोल ते रकबा भी इन्ना सारा है। लेकिन तुसी नादरा फस जाके अंगूठा ला के तो उन्हां तो पूछो भाई अफसर साहब इंज दा किसी होरी दा भी है, उस अखने पे है न ते गोल ही, पर उन्होंने गोल बना के भी रलन नहीं दिता। हाय हाय भाई मेरी बात की समझ आ गई। गोल निशान बना के भी ते एक दे दूजे नाल मिलन नहीं दिते। गोया अल्लाह ने इस कायनात दे हर इंसान नू बेमिसल बनाया है। भाई जी गौर करो, जिसने तुहाडे ते मेरे वर्गा कोई नहीं बनाया, उन्हें अपने यार वर्गा किथों होर बनाया होएगा। सज्जन समझ आई कि ना आई? ताई ते कहने वाले आख्या ना मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीहि गैरु मुनक़सिमी। ताई कहने वाले क्या वा अहसन मिनका लम तर कत्तु ऐनी। सोनिया तेरे जिहा सोना साडी अख वेखे। अल्लाहु अकबर। अजीजा ने मन वगिरामी कदर अहबाब साहिबाने फिक्रो शऊर लोग बैठे हो, जो मकसद अर्ज करने दा वो वे कि इतना हसीन जदों इंसान बनाया है ना, तो सब तो पहले अल्लाह ने बाप बनाया है। सब तो पहले किनू बनाया है? सब तो पहले अब्बा जी बने ने, तो सब तो पहले हैं भी अब्बा जी। कोई समझ आई? कोई ना। खुद मेरे रब फरमाए अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। हमने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है, हमने मर्दों को औरतों पर फौकियत दी है, हमने मर्दों को औरत पर फजीलत दी है, हमने मर्दों को औरत से ताकतवर बनाया है। अल्लाह मर्द नू बादशाह बनाया है, औरत नू वजीर बनाया है। लेकिन पाकिस्तान बादशाह को इख्तियार थोड़े होंदे ने, वजीर को अजकल तुहानू पता है बाले होंदे ने। समझ आई है कि कोई नहीं आई? गल दी रमज की गल है, जिन्होंने समझ आ जाए उन्होंने आ जाए, जिन्होंने ना आवे उन्होंने ना आवे। फिर उन्हें ये सारियां गल्लां तो खोलनियां नहीं चाहिए। पाकिस्तान कानून उल्टे, इत्थे अमूमी तौर घरां तो लैके ईवाने सदर तक वजीर आजम ही बा इख्तियार होंदा है, सदर शुदा है, में एफिशिएंसी होंदा है। जो करना है वजीर आजम ही करना होंदा है। कोई मुड़ सदर भी मोहर ला ही छड़दा है, जो आंदे पैन ठीक आंदे पैन। आगे समझ के कोई नहीं। तो कभी किसी किसी जगह तो फिर सदर अपने पूरे इख्तियार नाल
रजब तैयब उर्दगान की करो पूरी तरह बाइख्तियार होंदा है। साढ़े अलवी साहब मुड़ तुहानू पता है, तो अलवी साहब हर घर में है। हाँ जी, समझ आ गई कोई? तकरीबन हर घर में अलवी साहब होंगे ने, तो वजीर आजम भी होंगे ने। हजरत मोहतरम, तो अल्लाह ने सब तो पहले बाप बनाया और कसम उठाई ववालिदिन। इस तो अंदाजा कर सकते हो कि बाप का रुतबा कितना बड़ा है। नात खानवी बाप की गल करते ने, खतीब भी मां की गल करते ने, नात खानवी अम्मी की गल कर, तो अच्छा है करो, लेकिन रुतबा मां नालों भी बाप का ज्यादा है। शरा शरीफ बाप का रुतबा मां नालों भी, मुहब्बत बेशक तुसी खिदमत मां की बाली करते रहो, लेकिन रुतबा अब्बे का ही ज्यादा है। अजीज मन, क्योंकि बुजुर्ग लिखते ने तेरे हाथ च पानी का गिलास होवे ना, तो अम्मा भी मंगे तो अब्बा भी, तो पहले अम्मा ने दे। लेकिन जे रिश्ते दो होण, एक थां ते अम्मा आखे तो एक थां ते अब्बा आखे, तो मुड़ जिथे अब्बा आखे उत्थे करीदा। हुण मसला समझ आ गया कि ना आया? नहीं, हुक्म वाले तो बनना चाहिए, प्यार मां नाल बेशक तुसीं बाला कर लो, कमजोर क्यों होंदी? ए मौजूद हजरात, कितना बाप का मकाम है और बाप का हक की है आखिर। ये वास्ते कुरान की आयत में पढ़ी है खुतबे में, ताकि क्लियर होवे बाप दा साडे उते हक कितना होंदा है, ताकि मेरे बच्चे नौजवान दोस्त बुजुर्ग सारे सुन लें, याद कर लें कि अल्लाह दा कुरान सन की मैसेज दे रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाप ने, जनाब इस्माइल बेटे ने, अजे छोटे जे सन जदों हजरत इब्राहिम उन्होंने वालदा हाजरा और उन्होंने जिथे हुण काबा शरीफ है ते छड़ के चले गए। फलम्मा बालगा माअहु साया, जदों वो चलन फिरन की उम्र ते होए, हजरत इब्राहिम तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, मैं ख्वाब तकिया है। बाबा जी की ख्वाब तकिया जे? फरमा अज़बाहु का, तेन ज़बा कर रहे हैं। फंजुर माज़ा तरा, भाई बड़ी रमज है इत्थे जेड़े वालिदैन ने उन्होंने दरसे बा हुक्म ते तुहाडे ही चलना है, मशवरा बच्चियां नाल भी कर लव्या करो, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाया फंजुर माज़ा तरा, मैं ख्वाब वेख्या हूं, तेरा की इरादा है? यानी बिल्कुल ना थोपो अपनी औलाद ते अपनी मर्जी बांझ ही करनी, नहीं दसो बस साडा इरादा है, तेरा की है? ते जे वो फरमा बरदार होया तो मुड़ जवाब वही देसी जिहड़ा हजरत इस्माइल दिता। असला मसला समझाया कि कितना हसास मसला है, उत्ते थोपो ना उन्होंने अपनी मर्जियां, बस साडा इंज दिल है इंज ना करें तो तू साडा पुत्र ने ना। अल्लाह दे पाक नबी हजरत इब्राहिम बोले, या फरमाते ने, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, बेटा मैं ख्वाब तके तेनू ज़बा कर रहा हूं, तेरा की इरादा है? फरमा बरदार बेटे बोले, ये फरमाते ने, या अबती फ़अल, या अबती फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशा अल्लाह मिनस साबिरीन। छोरा मूवी वालिया इधर पिछा कर चाहे तो चुप करके बह जा, हुण ते तंदूर साडे ते बाली रखी तो हुण परां भजा ली, जिसले तकरीर करन दी वारी आई है इत्थे खिलार छड़ ते पुत्रा हेठां बह जा।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सूफी साहब तकरीर मैं नहीं करन दिओ ते मजमा भी मैं नहीं दसन दिओ, तुसी सिर्फ सुनते रहो, तुहाडी मेहरबानी। स्टेज ते कोई बैठा है, कोई थले बैठा है, तो सुनिया असी जेड़े मौलवी होने आ, साडी जबान ही ते दसना है अंदर इलम है। अल इनाओ यतरशह बिमा फी है, बर्तन से वही छलकता है जो उसके अंदर होता है। तो साडी जबान ही तो बंदे सीखना है, उलमा कैसा बोल दे, दाढ़ी वाले लोग कैसी गुफ्तगू कर दे। मेरा अल्लाह फरमाते हैं कूलू कौलन सदीदा, बोलो ते सोना बोलो, वकूलू लिन्नास हुस्ना, लोगों नाल अच्छी गुफ्तगू करो। कल्लिमुन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, बंदियां नाल उन्हां दी ज़हनी सतह ते गुफ्तगू करनी चाहिए। सख्त लहजा ना इख्तियार करो। वक्त वेखो केड़ा है, बंदे मौलवियां को हुण नहीं बांधे, ते जेड़े चार आ बांधे वो जिवें दे भी बांधे है, मान दिओ। मैंने एक बंदे आख्या शाह जी जेड़े पेंट पा के मसीते नमाज पढ़न आउंदे ने, इन्हां दी नमाज हो जाती है। मैं आख्या मौलवी साहब इन्हां मसीते ते पेंट सने आउण दिओ, मसीते आउण दिओ। जदों मसीते आउणगे ते कोई मस्जिद च रंग होया ते उन्हां ते भी चढ़ जासी। हुण मस्जिद मस्जिद है, मस्जिद मस्जिद है, और मस्जिद एक किस्म का स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है, रूहानी इलाज गाह है। उत्थे रूहानी मरीजों का इलाज होना है। तो जे असी बूहे के इलाज गाह दे खलो के आखिए जेड़े तंदरुस्त अंदर वो आओ, तो मुड़ हॉस्पिटल का फायदा की होया? हॉस्पिटल है, रूहानी इलाज गाह है, रूहानी अमराज दी, ते बीमारां अंदर आउण दिओ। ते जे अंदर डॉक्टर बैठा है और ना कुछ वल गल वाला, ते कोई दवाई देसी मरीज गुलदे जासन, ते जदों डॉक्टर नूं अपनी दवाई ते एतबार नहीं होंदा, वो आंदा बाहर गेट अगे खलो के मरीजां नगां कड्डी आओ। ते जेड़े तंदरुस्त ने वो अंदर आउण भाईया, जेड़ा तंदरुस्त है उस मुड़ अंदर की लैण आउणा। ये मस्जिद रूहानी इलाज गाह है, बंदियां अंदर आउण दिओ। सो हुण ते जरूरत है भाई जिवें दा भी तुहानूं कोई लभदा है ना, हुण फड़ के कोल भाओ, हुण गल समझाइए। साईं हुण राह सीधा वखासी ते अगू सही हो जासी, तेरे समझ आइए कोई ना। लिहाजा दरवेश की जबान सुथरी ते साफ, दरवेश का गुस्सा सिर्फ बद मजहब वास्ते होना चाहिए, दरवेश का गुस्सा गुस्ताख वास्ते। अशिद्दाउ अलल कुफारि रुहमाउ बैनहुम, नाले जदों एक बंदे ने गड्डी दे स्टीयरिंग च चबाईए ना, मुड़ों ने ये नहीं दसी दा बगैर किवें पै लैना। उन टुरन दिओ, जे वल लै गया तो अगली बारी सद लिया, ना लै गया तो उन्हें आख्या भाई ड्राइवर शेवर कोई नहीं, अगली बारी होर सद। तुसी एक बंदे ने बाहर छड़ दिओ स्टेज ते, मुड़ों दे ते इतबार करो हुण इहदी मर्जी है, जिवें ले जांदा लै चले, वेखांगे ड्राइविंग कैसी की। समझ आ गई हजरात की कोई। लिहाजा अगर तुसी नारे भी ना मारो तो मैं ज़्यादा अच्छा फील करांगा। सिर्फ सुभान अल्लाह तुहाडा दिन मन्ने ते आंदे रहो, ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा मैं गुफ्तगू कर सकां और थोड़े वक्त च करके तुहानूं बोर ना करां। ऐ अजीज़े मन, मैं अगे साकब नूं आख्या भाई हुण भाई मैं बस है, सफ़र बड़ा तवील है, मेरे को इन्ना दूर नहीं आण हुंदा, हुण तुसी आके मिलना करना भाई। मियाँ उम्र के तकाजे ने, उम्र मेरी 42 साल हो गई है, शुगर का मैं मरीज़ हाँ, और इतना लंबा सफ़र थका देने वाला मैनू तंग करता है। लिहाजा जेडे बच्चे निस्बत वाले वो हुण उत्थे आके मिल लिया करो, तकरीर सुन लिया करो जुमा ते। हुण ते मौलवियां दी तकरीर सुननी बड़ी सौखी, नैट खोलो तो जेडे मौलवी दी दिल है तकरीर फ्री ही सुनो। हाँ जी भाजी लाइव सुनो, वैसे सुनो तो बड़ा आसान हो। तो मैं अपना पैगाम तो देना चाहना, इसको समझ लो जी। बाप फरमाते ने कि मैं तेनू ज़बा करना है। बेटा इस लफ्ज से गौर करो, की फरमाया ने मैं तेनू ज़बा करना है।
छोटा जिहा काम तो नहीं ज़बा करना। ये नहीं आख्या मैं मोबाइल बंद करना है, पर रात के 2 बज गए उन्होंने मोबाइल बंद करना है। उन्हें इंज नहीं आख्या कि मैं तेरा लैपटॉप क्लोज करना है। उन्हें इंज नहीं आख्या। उन्हें नहीं आख्या पुत्र रात के 2 बज गए हूँ दोस्तों भी आख उठ जान तो तू भी चुप करके बैठक बंद करते सौ जा। इंज नहीं आख्या। इंज नहीं आख्या उठ फजर का टाइम है नमाज पढ़। इंज नहीं आख्या क्योंकि सारे काम सौखे ने उंज मनींदे अजकल ये भी नहीं। उन्हें फरमाया अज़बहु का मैं तेनू ज़बा करना है। बेटा हो तो ऐसा हो। नदी वकार अल्लाह दे पाक नबी दे बेटे हजरत इस्माइल बोले ते फरमांदे ने या अबतिफाल मा तोमर अब्बा हुजूर जिवें मर्जी जे उंज कर लो तुहाडा बेटा सबर करने वाले चू होएगा। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इस जगह पे बड़ा मारूफ जुमला बोले है। आप फरमाते ने ये फैज़ाने नजर था के मकतब की करामत थी सिखाए किसी ने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। आजकल बच्चे आंदे ने बस साडे प्यो सन दिता की समझ आइए कोई। वो अक्सर बह के ना जिसले बंदियां गड्डी को कोलों भजा के अमीर ज्यादा लगे तो आंदे ने साडे प्यो की कीता साडे आस्ते। क्योंकि आजकल जेडे बच्चे ना वो सारे ये चाहते ने कि साडी जिंदगी ऐसी होवे फुल ऐश ऑन डेड कैश। समझ आइए कि नहीं। बस जिंदगी दे भी स्वाद सारे लईए ते लवीए भी अब्बे दे पैसे आप कुछ ना करिए। कव्वे ते शाहीन च ही फर्क है। शाहीन खुद शिकार करके खांदा है ते कव्वा शिकार होया खांदा है। जाने मन तवज्जो हुई कि ना हुई। जेडे बच्चे आंदे ना बाबे सन की दिता है उन्होंने एक जुमला दे दिया। अगर सोच ज़हन दे किसे कोने चो किसे वक्त गुजरे कि अब्बा की दे गया तो यूनियन काउंसिल टुर जाएगी। हुण तुसी सोची पै गए होने हो गल अब्बे दी विरासत दी आई ये यूनियन काउंसिल की लगी। तो मैं क्या है उत्थे अपना ना ड्यूटी मिल जाना है। कंप्यूटर दौरे तो ना तू दसना तो ना लभ जाना है। अगे पूछी भाई अगे की लिखिया है वल्द फलाना वल्द। हुण अब्बा आखे बै जेड़ा अगे लिखिया है ना तेरे ना ये वापस कर। तवज्जो हुई है कि नहीं हुई। ऐ जेड़ा तू वल्दियत दे खाने च मेरा ना लिखिया ये वापस कर। अब्बा सिर्फ ये ना वापस ले ले ते दुनिया उत्ते नजर उठा के टुरेगा किवें। अब्बे सन दिता की है ओ चलिया जी अब्बा सिर्फ वल्दियत दे खाने चो अपना ना उठा ले ते तेन दुनिया हरामी आखेगी। अब्बे ने सर उठा के फखर नाल चलन दा तेनू हौसला दिता है। तेरे ना दे अगे अपना ना दिता होया होर की लेना ही उहदे। ये तसव्वुर पैदा हो गया है कि अब्बा भावें हराम कमाए पर माल ढेर होना चाहिए। शरीयत ने अब्बे दे जिम्मे ये कोई नहीं लाया कि वह वरासत च ढेर सारा पैसा छड़ के मरे ते तां अच्छा अब्बा है। ए उलमा बैठे ने जाग और किसी तो पूछ लिया है बस शरीयत ने अब्बे दी ये ड्यूटी भी लाई है वो माल छोड़ के तां मरे। शरीयत ने ड्यूटी लाई है घर देवे खुराक देवे तालीम देवे कपड़ा देवे बालग हो जाओ मेहरबानी करे तो शादी कर देवे नहीं तो ड्यूटी होती है भी कोई नहीं। शरीयत ने कोई ड्यूटी नहीं लाई तू पुत्रा दी शादियां ते वलीमे करने कर देवे तो मेहरबानी।
चाहे तो अपने माल ही हिस्सा देवे, नहीं तो आखे चल छुट्टी कर कमा ते खा, तो शरीयत तो देते कोई इतराज नहीं। फरमा बरदार होवे तो दे देवे। ऐ अजीज मन अपने ओ एक ना पुत्र पढ़ पुड़ के अफसर लग गया बड़ा बड़ा, डीसी जिले का सारे तो बड़ा अफसर होता है, डीपीओ भी बड़ा अफसर होता, छोर बड़ा अफसर लग गया। अब्बा एक दिन वेखण गया, छोर की कुर्सी तो वेख, वो टुरदा टुरदा गया, मुंडा वेख्यो अपना वड्डी कुर्सी ते बैठा, उस मोढे ते हथ रख के पूछा, पुत्रा इस वेले सारियां तो तकड़ा बंदा कौन है, ताकतवर कौन है? उसे क्या अब्बा जी मैं ताकतवर हाँ। अभी थोड़ा जा गिरान गुजरिया, भाई पुत्र हो के मेरे को आंदा है, क्या पुत्र मैं पूछे सारियां तू तगड़ा कौन है? उसे क्या अब्बा जी मैं हाँ। बाबे और हाथ चा लिया मोढे तो टुर पे, भाई ये मेरा ना क्यों नहीं लिया? बूहे कोल जाके ते मुड़ के त्रीजी बारी मुड़ पूछया, पुत्र सारियां तो तकड़ा कौन है? उसे क्या अब्बा जी तुसी हो। उस वे आंदा अगे दो बारी अपना ना ली, हुण मेरा ना ली, इहदे च की फर्क है? उसे क्या अब्बा जी जदों अगे दो बारी ना लिया उदों तुहाडा हाथ किथे सी? पुत्र तेरे मोढे ते सी। फरमाया पुत्र इन्नी कोई गल है, जदों अब्बा मोढे ते हाथ रखे समझ लो दोस्तों जो अजीजो, बाप दा हाथ पुष्ट ते होवे ते फिर पुत्र ताकतवर होंदा है, जे बाप चाल है फिर पुत्र ताकतवर नहीं रहिंदा। भाई मेरे अजीज समझ आई बात के कोई ना आई। आजकल बच्चे पूछते हैं जी वो सन अबे दिता की है साडे वास्ते छोड़िया की है? जे ते हलाल दे पैसे नाल पाल गई ते और कुछ ना मांगो दी ये नेकी बढ़िया। हाँ अगर हलाल दे पैसे नाल तेरी परवरिश मजदूरी करके कर गया है तो इस तो बड़ा एहसान कोई नहीं। ऐ मुअज़्ज़ज़ हजरात, ऐ अजीज मन, ऐ जे रुतबा बाप दा समझ लो, सुन लो और याद कर लो। या बाती फल मां तो मर, अब्बा जी जिवें दिल जी। फरमाया पुत्र नाल है ते आ चलिए। बेटे नु नवा धुआ के कपड़े पहना ले, मकामे मीना आ गया। ऐ अजीज़ा नदी वकार, अल्लाह दा कुरान बोल के फरमान फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, अल्लाह दे पाक नबी ने मथे बाहर लिटा के जदू छुरी कटी है, हजरत इस्माइल अर्ज करते ने बाबा मेरे हाथ ते पैर बन लो। बेटा किस वजह तो? फरमाया बाबा जदू छुरी चलाओगे मैं तड़पांगा, हाथ ते पैर तुहानू डाढ़ा लग गया मते बेअदबा विच शुमार ना हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ए जे अदब जिन्हों सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह बोले या फरमांदे ने इल्म पढ़िया पर अदब नहीं सीखिया। मैं एक बंदे ने वेख्या उहदा पुत्र ओहदे नाल लाडी गल करदा पिया, मैं कहा किन्ना पढ़िया है? उसे कहा जी बीए कर गया, डिग्री ले गया। मैं क्या छोरा किन्ना पढ़े हैं? उसे कहा जी हुण मास्टर करदा पिया, बीए कर ली, मेरे को डिग्री। मैं कहा जी उन्हें ते अमरूद काट के खाओ डिग्री ते। आखे क्यों वो को रद्दी है? मैं क्या जिस डिग्री ने तेन वजह तक ये नहीं दसिया बाबे नाल गल किवें करनी है, जो रद्दी नहीं तो पुत्र और की है? वो डिग्री ते रद्दी दा टुकड़ा है। इल्म वो है जिस तेन अदब सिखाया है, वरना कोई इल्म नहीं। बंदे स्कूल दा मुंह ना तकिया होवे तेन अदब आउंदा होवे समझिया करो पढ़िया है। सारे जहान दियां डिग्रियां सिर ते चाई फिरे, लेकिन अपने वालिद नाल ते वालिदा नाल गुफ्तगू करनी नहीं आउंदी ते समझिया करो जाहिल मुतलक है, पढ़िया नहीं।
समझ आई कि ना आई? इल्म डिग्रियां दा ना नहीं, मौला अली कोल केड़ी डिग्री सी, केड़ी यूनिवर्सिटी च मौला अली पढ़िया है? हजरत बिलाल केड़ी डिग्री लई सी भाई, केड़ी यूनिवर्सिटी दी डिग्री सी उन्हां को? तवज्जो है हजरात की कोई ना? तो इल्म वाले आए कि ना है? बोलो वो मौला अली इल्म वाले आए कि ना है? लेकिन डिग्रियां किवें आईयां? सुनो समझो याद करो। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद तो हजरत उमर ने पूछा हुजूर फरमांदे तेरे कोल कुरान दा बड़ा इल्म है, किथों पढ़ी? उन्हें कहा कोई नहीं पढ़िया, आ सरकार नालैन उतार देन तो मैं चाह के सीने नाल ला लेना, अल्लाह सीना कुरान दे नूर नाल भर छड़िया है। इंज इल्म पढ़ी दा कि तुसी की समझिया इल्म की दुआ है? मैं स्कूले जांदा रहा 10 साल पूरे, फिर छड्डिया सी। 10 साल पहले स्कूले ही जाते रहे, स्कूल का माहौल वेख्या सारा। जो बंदा 10 साल एक थां ते जाए उन्हें माहौल का नहीं पता होंदा। असां वेख्या ज़हीन बेअदब रेड़ियां लाई बैठे ने, तो कुंद ज़हन अदब वाले आए जेडे उस्तादा दी खिदमत करते आए, उन्होंने अल्लाह एडियां तरक्कियां दित्तियां वे वेख के हैरान हो जाइए। ऐ मेरे अजीज मेरे दोस्त, हुजूर मियां साहब फरमाते ने पढ़न लिखने दा मानना करिए ते ना आखी मैं पढ़िया ओ जब्बार कहार सदावे मते रोड देवी दुध कड़िया। जे चाहना है ना कि तेनू रंग लगन तो फिर अपने माँ बाप को दुआ ले। दुनिया दे हर पीर दी दुआ पीछे लगती है, पहले बाप ते मां दी दुआ लगती। ऐ मेरे अजीज मेरे दोस्त, सुल्तान बाहु रहमतुल्लाहि तआला अलैहि आप फरमाते ने इल्म पढ़िया पर अदब नहीं सीखिया ते की लेना इल्म नू पढ़ के ओ चिल्ले कटे पर कुछ नहीं खटिया ते की लेना चिलिया वड़ के ओ जाग बिना दुध जमदे नहीं बाहो भावे लाल होण कड़े कड़के लो जी भाजी साडे बेली पियादे ने चलीए। अल्लाह तुहाडे ते राजी होवे। फकीर दी आखिरी गल पका लो तो याद कर लो। मेरे बच्चों मेरे अजीजो, अपनी मां दा अदब करे, अपने बाप दा अदब करे, वड्डे भरा दा अदब करया करो। वड्डा भरा बाप दी थां ते हुंदा है। सुसर दा अदब करया करो, अपने उस्ताद दा अदब करया करो, अपने मुर्शिद दा अदब करया करो। तुहानू अदब आ गया तो तुहानू हर शय आ गई। अदब सीखना ही कमाल है। ते असीं जिहड़ा आस्ताने ते सिर्फ अदब ही सिखाने और साडे कोल कोई शय नहीं। बिल्कुल अदब सिखाई दे, जिन्हों अदब आ गया उन्हें हर शय आ जाए। अल्लाह सानू अदब वाला बनाए, अपने वालिदैन दा गुस्ताख न बनाए, अदब करने वाला और वालिदैन नाल मोहब्बत करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल